अगर मुंह पे शायरी वायरी आती होती ना तो मैं तेरी तरह खुशामद न करवाती, चुपचाप सुना देती। तो कुछ शायरी सुननी है ना तो ले सुन शायरी अब तो। लिबास काला और आवाज काली, वाह 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 वाह। लिबास काला और आवाज काली, फिर गौर से कल्लो की तरफ देखा तो उसकी गड़ भी काली। अब देखना खुद ही मुंह पे बदतमीजी कर रहा है ना, फिर मैं उल्टा सीधा बोल दी तो फिर मोहब्बत आने चाल करे कोई। अब ना कहोगे आते कुछ। ए भज्जी हमने तो ऐसी बेहुदा शायरी सुनाने के लिए कही, अब तो खुद ही कल्लो छेड़ रहा, फिर यूं तो उल्टी सीधी बोल जाएगी तो सहन ना होगी। क्या कि चुन है रही ना शायरी सुनने की, तो मैंने सुना दी शायरी। मैंने जब 10 बार मने कर दी कि मुंह पे शायरी ना आवे ना आवे ना आवे, तो काहे को मेरे पीछे पड़ रही है यूं के भाव खा रहा हो ना खुशामद करवा रहा है। अगर मुझे शायरी सुनानी होती तो तुम्हारे एक कहने पे मैं शायरी सुना देता। या को मुंह बनाने की क्या जरूरत थी मुझे के भाव खा रहा हो ना भाव खा रहा हो, तो फिर मैंने सुना दी शायरी। अब कहीं मुंह बना रही है यूं। और तुम मेरे ऊपर शायरी सुनाएगा तो तुम घटिया शायरी सुनाएगा, अच्छी सी भी शायरी सुना सके मेरे ऊपर। कल्लू की गाल काली ना गाल काली, तू बड़ा शायरबाज है ना, तुम मेरी शायरी सुना, मैं दिखाऊं तो शायरी कैसी हो करे। छोड़ कर लो ना, अब यूं मेरी शायरी सुनेगा। इधर शायरी बनाने के लिए दिमाग होना चाहिए जो तेरे अंदर है ना। अगर तेरे अंदर दिमाग है तो सुना शायरी, हम भी तो देखें कैसी शायरी सुनाएगी तू। फिर मोहब्बत बनी चाल करेगा। अबे जा, तेरी शायरी सुन के मोहब्बत बनाऊंगा मैं। तो फिर ले अब सुन कल्लो की शायरी। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, वाह 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 वाह। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, फिर मैंने भज्जी के कच्छे में झांका तो भज्जी की लुल्ली छोटी। भज्जी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जा। तेने भी सुनी नहीं है ना मेरे पर कितनी बुरी शायरी मारी है, तो तेने का कम बुरी शायरी मारी आके ऊपर। इतनी बुरी शायरी सुनाई मेरे आंखों पर, यहाँ भी तो इतनी बुरी शायरी सुना दी मेरे ऊपर। लुल्ली छोटी ना लुल्ली छोटी, तेने शर्म कर ली ना, तू मेरी गाल गाली बता रहा शायरी में। मोहब्बत बना दो अब मेरे सामने। अब कोई शायरी वायरी ना होगी तो चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे। मैंने गलती कर दी जो मैंने तो शायरी की कह दी। यार पूनम कहाँ है वो, यूं कैसे शांत बैठी है? पूनम कहाँ है वो, कैसे परेशान से लग रही है? पहले तुम आपस में लड़ी लो, मैं परेशानी तो तब बताऊंगी तुमको। मैंने तुमको यहाँ पर लड़ने के लिए ही तो बुलाया था। अब ना लड़ रहे, बता क्या बात है? हैं? वो मेरे पापन को 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए की जरूरत? हाँ, हमारे दादाजी ने कभी 1 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, तो वो दादाजी दे नहीं पाए उनको, तो वो अब हमारे पापन से मांगते हैं आकर पैसे। घर पर आकर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं पापन से, और अभी पापन पे 1 लाख रुपए है नहीं जो उनको दे सकें, तो इसलिए मैंने तुम सब यहाँ पर बुलाए हो। दोस्त वही होते हैं ना जो एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। सही कह रही है बिल्कुल तो तुम सब मेरे को कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो, तो हम उसको दे देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा। ये मदद चाहिए थी मेरे को तुम सबसे। पूनम तू भी कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। और 15-20 हजार रुपए मैं भी करके दे दूंगी तेरे को। और मैं भी दे दूंगी 9-10 हजार रुपए। वाह कल्लू, तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है। मुझे ना पता तू इतनी अच्छी है। सॉरी कल्लू जो मैं तो उल्टा सीधा बोला। तू मुझे कम मजाना, मैं तेरे प्यार की मदद न कर रही, यूं भी मेरी दोस्त है, या हमारी मदद कर रही है। तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है ना, प्यार की मदद कर रही है। वैसे पूनम तो चिंता मत कर, जब तक भज्जी जिंदा है ना तब तक तेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होने देगा भज्जी। तेरी घर की मुसीबत तेरी मुसीबत, और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। 1 लाख रुपए चाहिए ना तो भज्जी करके देगा तेरे को 1 लाख रुपए। 1-2 दिन में भज्जी 1 लाख रुपए उसके मुंह पर मारेगा जो तेरे घर पर आकर तेरे पापन को परेशान करता है। चिंता मत कर तू। थैंक यू भज्जी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझको परेशान कैसे देख सकूं? भज्जी बिल्कुल भी परेशान न देख सकता हूँ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तुझको। खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में, पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 का आंकड़ो है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो तो अकेला, कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर, के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी, क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे? ए यार भैया तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी फिक्र ना होगी तो कौन की फिक्र होगी मोको? आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तोते भाग डोलने की या मारा कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा,
और तू जितना घर में पड़ो रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो पे बढ़ापा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बूढ़ा होकर मर जाए। यार भैया तू को मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले ही मरवा तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मार कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर भी चलाने का, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। मुझको यूँ बात समझ में ना आ रही, आज कैसे तेरे मुँह से यूँ मीठी मीठी बोली निकल रही है। बड़ी फिक्र है रही है तो को मेरी। जब मेरे बालक 10-10, 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कब है, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनसे यूँ थोड़ी कहते डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूँ कहूँगा फिर मैं उनसे। मुझको अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मार मैं तो इन सब बात कह रहा हूँ। जिन दिन जाकर के कमरा में ही पड़ो रहे हरदम, बात का है क्यों चाहे फेरो आज तुम होते मुँह लगे तेरा कोई मुँह काम दिखे, यही मारे तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा आज मुँह खामखाई दिमाग चला रहा हूँ अपनी। पर मेरे को कोई काम होता तो मैं जाके पापन से बात करता, मैं तो कहता मैं तो बस तेरे ख्याल के लिए यू सब कह रहा हूँ। चल फिर ठीक है, मेरे को थोड़ा काम से मेरे को अपने कमरा में जाना पड़ेगा। अभी मत जा कहीं, सोफा पे बैठ, मेरे को कुछ बात सी करनी है तो बता। मैं यूँ कह रहा हूँ वैसे मेरे को काय चीज की जरूरत ना है, मैं तो कुछ मांगने ना आया। मैं तो यूँ कहने आया हूँ तू अच्छी खासी जॉब पे लग रहा है और 80-90 हजार रुपए महीना के कमा भी रहा है और तो 5-6 साल काम करते हो भी गए तो तेने 14-15 लाख रुपए तो जोड़ लिए होंगे है नी? देख मैं मानू तेरे करोड़